मिडिल ईस्ट की वॉर अपडेट के साथ तमाम इंटरनेशनल खबरें लेकर एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूँ। दोस्तों, आज आपका शुरुआत में ही मूड खराब कर दूं। मूड खराब वैसे मैं करना तो नहीं चाह रहा था, लेकिन जब इस तरह की खबर आती है मेरे सामने तो मुझे हंसी भी आती है। कि सिर्फ और सिर्फ निंदा। पिछले 10 महीने से सऊदी अरब और तमाम इस्लामिक संगठन सिर्फ और सिर्फ निंदा कर रहे हैं। कल जो इतना खतरनाक हमला इजराइल ने गाजा के ऊपर किया था, जिसमें सैकड़ों लोग मारे गए, सैकड़ों लोग बुरी तरह से घायल हो गए, सऊदी अरब ने सिर्फ और सिर्फ कड़े शब्दों में निंदा की है। कहा है कि इजराइल ये जो सब कुछ कर रहा है फिलिस्तीन के अंदर, हम इसकी कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। मूड खराब हो गया होगा, मुझे पता है आप लोगों का। खैर, आगे बढ़ते हैं। इजराइल ने कल गाजा के ऊपर जो हमला किया, ये हमला कोई छोटा मोटा हमला नहीं था, बहुत बड़ा हमला था। एक ही झटके में सैकड़ों लोग मौत के मुंह में समा गए। हमास के नेता इस्माइल हानिये ने कहा है कि इजराइल के साथ पूर्ण पैमाने पर युद्ध शुरू करेंगे। इजराइल को उसके पिछली रात के हमलों के लिए दंडित करने का समय आ गया है। हम इस तरह से अब हमले करेंगे इजराइल के ऊपर, जिससे इजराइल को अब बहुत ज्यादा चोट पहुंचने वाली है। देखते हैं कि हमास क्या करता है। फिलहाल हमास की अल-कस्साम ब्रिगेड ने एक प्रेस बयान में घोषणा की कि हमने एक विशेष इजरायली सैन्य बल का सामना किया, जो रफा के पूरब में एक सहायता ट्रक में छुपाकर घुसपैठ कर रहा था। हमारे लड़ाकों ने एक घर में एंटर करते ही उनसे सीधा मुकाबला किया और सभी हमलावरों को करीबी मुकाबले में मार गिराया। हमास के लोग गाजा के अंदर मुकाबला तो बहुत ज्यादा कर रहे हैं इजरायली सेना का, लेकिन फिर वही बात आ जाती है कि इजरायली सेना के साथ पूरी दुनिया है और हेलीकॉप्टर हैं, बड़े बड़े हथियार हैं, जिसके दम पर वो अभी भी टिका हुआ है। फिलहाल इजराइल ने सीरिया के अंदर अभी कुछ देर पहले एक हमला किया। सीरिया के दमिश्क में सैन्य ठिकानों और हथियार डिपो को निशाना बनाकर हवाई हमले किए, जिसमें एक सैनिक मारा गया और 3 सैनिक घायल हो गए। इन हवाई हमलों के बाद इजराइल डिफेंस फोर्सेस ने सफाई देते हुए कहा कि हमारे ऊपर एक ड्रोन अटैक सीरिया से हुआ था, उसी के जवाब में हमने ये हवाई हमले किए हैं। सीरिया के अंदर रूस की सेना भी तैनात रहती है। रूस की सेना सीरिया के लोगों को सुरक्षा देती है, जैसे अमेरिका तालिबान के अंदर अपनी सेना को तैनात किए हुए था, और भी कुछ जगहों पर अमेरिका ने अपनी सेना को तैनात किया है। इसी तरह से सीरिया के अंदर रूस की सेना भी है। इस हमले के बाद रूस ने इजराइल से कहा है कि अब वो नाटकीय परिणाम भुगतने के लिए तैयार हो जाए। चेतावनी दे दी है कि इसका बदला रूस इजराइल से जरूर लेगा, क्योंकि वहां पर रूस के सैनिक भी तैनात रहते हैं। उसी एरिया में ये हमले हुए हैं। हिजबुल्लाह की तरफ चलें तो हिजबुल्लाह ने आइलेट में 91वें डिवीजन के नव स्थापित मुख्यालय पर अटैक ड्रोन के एक स्क्वाड के साथ हवाई हमला किया, जिसमें उसके अधिकारियों और सैनिकों की स्थिति को निशाना बनाया गया, जिससे हताहतों की पुष्टि हुई है। हिजबुल्लाह जो ड्रोन अटैक करता है, वो ड्रोन अटैक इजराइल को पता चल ही नहीं पा रहे हैं। हिजबुल्लाह के ड्रोन की चर्चा इजरायली मीडिया पर भी बहुत हो रही है। इजराइल का जो नहर चैनल है, उसने बताया कि हिजबुल्लाह द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले नए इलेक्ट्रिक ड्रोन बहुत ही साइलेंट हैं और इन्हें जमीन से लगभग सुना नहीं जा सकता। हिजबुल्लाह ने गुरुवार को उन पर हमला किया और अलोन ब्रिगेड के एक अधिकारी की हत्या कर दी। इस हफ्ते हिजबुल्लाह ने नए शहीद 101 ड्रोन का इस्तेमाल शुरू किया, जिनका पता लगाना और रोकना बहुत मुश्किल है। हिजबुल्लाह द्वारा किए गए नए ड्रोन में एक इलेक्ट्रिक मोटर, 16 किलोमीटर की उड़ान रेंज है और 10 किलोग्राम विस्फोटक सामग्री का गोला बारूद ले जाने की क्षमता है। हिजबुल्लाह के पास एक ऐसा इलेक्ट्रिक ड्रोन है जो आसमान में जब उड़ता है तो उसकी आवाज सुनाई नहीं देती है। इसलिए इजराइल को पता ही नहीं चल पा रहा है। मोटर जो इसके अंदर लगी हुई है ड्रोन के अंदर, वो तकरीबन 10 किलो गोला बारूद अपने साथ लेकर जा सकती है। तो हिजबुल्लाह के इस ड्रोन को इजराइल डिटेक्ट नहीं कर पा रहा है, क्योंकि उसकी आवाज ही नहीं है। एकदम साइलेंट जाता है और हमला करके वापस आ जाता है। वैसे आमतौर पर जो ड्रोन होते हैं, जब वो उड़ते हैं तो उनकी आवाज बहुत ज्यादा होती है। सबको पता चल जाता है कि किधर से कोई ड्रोन आ रहा है, लेकिन ये ड्रोन मौके पर पहुंचकर हमला कर देता है, किसी को भनक तक नहीं लगती। ईरान के नए राष्ट्रपति ने चीन और रूस की तारीफ की है। नए राष्ट्रपति मसूद ने कहा कि रूस और चीन ऐसे देश हैं जो बड़ी कठिनाई के टाइम ईरान के साथ खड़े रहे। हम हमारे और इन दोनों देशों के बीच दोस्ती का सम्मान करते हैं और हमारा रणनीतिक सहयोग बढ़ेगा। ईरान, चीन, रशिया और उत्तर कोरिया
एक दूसरे का साथ हर मौके पर दे रहे हैं। 3-4 दिन पहले खबर आपको बता चुका हूं कि जॉर्डन के किंग अब्दुल्ला ने अम्मान के अंदर नाटो का मुख्यालय, नाटो का हेडक्वार्टर बनाने की इजाजत दी। अब वहां पर नाटो अपना हेडक्वार्टर बनाएगा। उसी अम्मान के अंदर आज हजारों जॉर्डन के लोग इकट्ठा होकर, वहीं पर इजराइल का दूतावास भी है, इजराइल के दूतावास के पास इकट्ठा होकर नारेबाजी की। कल इजराइल ने जो हमला किया है उसके खिलाफ जोरदार प्रदर्शन अम्मान के अंदर इजरायली एम्बेसी के बाहर किया। तो जो जनता है इन देशों की वो तो गाजा के साथ है, लेकिन जो हुक्मरान हैं वो सिर्फ निंदा करते हैं। उधर यमन की राजधानी सना में भी एक रैली में हजारों लोग शामिल हुए और नारे लगाते हुए कहा कि हम गाजा के साथ खड़े होंगे और अमेरिका के खिलाफ खड़े होंगे। दोस्तों, सीज फायर को लेकर कई दिनों से एक प्रस्ताव इधर से उधर फिर रहा था, बातचीत चल रही थी। हमास भी बातचीत कर रहा था, उधर कुछ इजराइल के अधिकारी भी बातचीत कर रहे थे। लेकिन कल जो इजराइल ने हमला किया है उस हमले के बाद अब हमास इस बातचीत से बाहर हो गया है। हमास ने सीज फायर वाली बातचीत से अपने आप को अब हटा लिया है। हमास के एक वरिष्ठ अधिकारी ने खुलासा किया कि इस्माइल हानिये ने जो बिचौलिए हैं उनसे कहा कि कब्जे वाले इजराइल की गंभीरता की कमी, टालम टोल और बाधा की निरंतर नीति और निहत्थे नागरिकों के खिलाफ चल रहे नरसंहार के कारण बातचीत रोक देंगे। इस्माइल हानिये ने साफ कह दिया है कि हम अब किसी तरह की बातचीत नहीं करेंगे क्योंकि इजराइल लगातार हमले किए जा रहा है। खान यूनिस में कल इजराइल के हमले के बाद यमन के लोगों ने भी कह दिया है, हुतीज ने, कि हम अपने ऑपरेशन को अब और ज्यादा बढ़ाएंगे। फिलिस्तीनियों के खून पर विजय पाने के लिए हम अपनी क्षमताओं के भीतर आवश्यक कदम उठाएंगे। हमारी जितनी भी क्षमताएं हैं सारी क्षमताएं हम झोंक देंगे। दोस्तों, कल से सऊदी अरब की मीडिया की तरफ से यह खबर चलाई गई कि हमास के एक नेता जिनका नाम मोहम्मद दाइफ है ये मारे गए। लेकिन दोस्तों ये अभी जिंदा हैं। इजराइल इनको सालों साल से खोज रहा है। ये वो नेता है हमास के जिनके इशारे पर ही हमास चलता है और इनके सर पर इनाम भी घोषित किया हुआ है। इजराइल सारी कोशिशें कर चुका है इनको पकड़ने की, लेकिन ये मिल नहीं रहे हैं। कल इनको लेकर प्रोपेगेंडा चलाया गया था सऊदी अरब की मीडिया की तरफ से कि ये मारे गए हैं। लेकिन हमास के एक नेता जिनका नाम खलील अल हया है, उन्होंने कहा कि हम नेतन्याहू से कहते हैं कि मोहम्मद दैफ अब आपकी बातें सुनते हैं और आपके झूठे बयानों का मजाक उड़ाते हैं। झूठे बयान जो देते हैं ना कि हमने ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया, उसको मार दिया, इसको मार दिया, तो कहा कि वो आपकी बातें सुन रहे हैं, वो कहीं गायब नहीं है बल्कि आपकी बातों को सुन रहे हैं। उत्तर कोरिया ने कहा है कि नाटो दुनिया के लिए सबसे गंभीर खतरा है। नाटो वो संगठन जिसका मुख्य उद्देश्य अपने सदस्य देशों को सामूहिक सुरक्षा प्रदान करना है, अब दुनिया के लिए सबसे गंभीर खतरा बनता जा रहा है। फिलहाल सौबात की एक बात यह है कि इस वक्त दुनिया के हालात अच्छे नहीं हैं। एक तरफ पूरा नाटो है, पूरा नाटो क्या, इस्लामिक वर्ल्ड भी उन्हीं नाटो के साथ है, क्योंकि उन्हीं के इशारों पर ये इस्लामिक हुक्मरान भी नाच रहे हैं। और एक तरफ अब ये 3-4 देश मिलकर इन देशों को कड़ी टक्कर दे रहे हैं, जैसे रूस, चीन, ईरान, यमन, उत्तर कोरिया। ये वो देश है कि अब इन देशों को टक्कर दे रहे हैं। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। कुछ और खबरों के साथ एक बार फिर आपके सामने हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। दोस्तों, हमारी वीडियो पसंद आए तो फॉलो, सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ शेयर भी कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।